हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी मैजिक। आज हम फिर से करेंट अफेयर पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो इम्पोर्टेंट डे है वह है इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन। ये कब आता है? 23 अगस्त यानी आज का दिन। दास व्यापार और इसके उन्मूलन की स्मरण में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब है? 23 अगस्त। एक बार और इसको रिपीट करते हैं। दास व्यापार और इसके उन्मूलन की स्मरण में अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज है यानी 23 अगस्त को। द नेक्स्ट इज डिफेंस। The Pinaka rockets are the first rockets to have been completely developed privately by Economic Exclusives Limited यानी EEL Economic Exclusives Limited। पिनाका प्रक्षेपास्त्र वह पहला प्रक्षेपास्त्र है जिसे इस कंपनी ने पूरी तरह से निजी रूप से विकसित किया है। यानी पिनाका प्रक्षेपास्त्र वह पहला प्रक्षेपास्त्र है जिसे इस कंपनी ने यानी उस कंपनी का नाम है इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव्स लिमिटेड, जिसको प्राइवेट कर दिया गया है कंप्लीटली। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल। टाडा वुल्स स्टॉक एक्सचेंज ऑफ दिस कंट्री हैज़ प्लान्ड टू लॉन्च एन इन्वायरमेंटल सोशल और गवर्नेंस यानी ESG इंडेक्स इन कॉर्पोरेशन विद ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर MSCI। ये इसका आंसर है सऊदी अरब। यानी इस देश के टाडा वुल स्टॉक एक्सचेंज ने MSCI के सहयोग से एक एनवायरमेंटल सोशल और गवर्नेंस यानी ESG इंडेक्स की शुरुआत करने की योजना की है। किसने? यानी सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने टाडा वुल स्टॉक एक्सचेंज ने MSCI के सहयोग से एक इन्वायरमेंटल सोशल और गवर्नेंस इंडेक्स की शुरुआत की है। द नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विल कोलैबोरेट विथ द अटल इनोवेशन मिशन यानी एम नीति आयोग फॉर द प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रप्टिव पोटेंशियल ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स इन हेल्थ केयर सेक्टर। ये कौन सा है? बिजनेस स्वीडन। यानी यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने चिकित्सा सेवा क्षेत्र में भारतीय उद्यमियों की विघटनकारी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के साथ समझौता किया है। अगर ये पूछा जाएगा नीति आयोग के साथ समझौता किया है किसने, तो अटल इनोवेशन मिशन। और किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने? तो ये कौन सा है? बिजनेस स्वीडन। नेक्स्ट है फर्स्ट पोजीशन इन सर्वसाक्ष डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी DQL इंडेक्स 2020 किसको मिला है? वह है यानी इसका पहला स्थान है डेनमार्क। यानी सर्फ शार्क संस्था के डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 की सूची में पहला स्थान किसका है? डेनमार्क। द नेक्स्ट इज इंडियाज रैंक इन सर्फ शार्क्स डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कितना है? 57। यानी इंडिया की जो रैंक है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 तो उसमें भारत का स्थान 57 है यानी 57। और इसमें फर्स्ट किसका है? डेनमार्क। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन पार्टनरशिप विद द फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द 6th राउंड टेबल ऑफ आसियान यानी एशियन इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स विच कुलमिनेटेड 22 अगस्त 2020। इसका आंसर है थाईलैंड। यानी इस देश के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में विदेश मंत्रालय ने आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंक की 6वीं गोलमेज का आयोजन किया है, जिसका समापन 22 अगस्त 2020 थाईलैंड में हुआ है। द नेक्स्ट इज नेशनल यानी राष्ट्रीय। इस कंपनी ने 21 अगस्त को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ मिलकर पेशेवर विकास कौशल के लिए ओपन टेक नाम के एक मुफ्त डिजिटल शिक्षा मंत्री पेशकश करने की घोषणा की है। किस कंपनी ने? IBM ने।
IBM ने क्या किया है, 21 अगस्त को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर पेशेवर विकास कौशल के लिए ओपन पीटेक नाम के एक मुफ्त डिजिटल शिक्षा मंच की पेशकश करने की घोषणा की है। द नेक्स्ट इज अ शॉर्ट फिल्म दैट won the first prize in the online patriotic short film contest organized by the Ministry of Information and Broadcasting MI, directed by अभिजीत पॉल। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन देशभक्ति पर लघु फिल्म प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीतने वाली लघु फिल्म कौन सी है, MI। पहला पुरस्कार जीतने वाली फिल्म है MI, किसमें, देशभक्ति पर लघु फिल्म प्रतियोगिता पे। और यह किसके द्वारा आयोजित की गई है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। और यह डायरेक्ट किया है, ये जो फिल्म है MI, इसको डायरेक्टेड करने वाले जो हैं वह हैं अभिजीत पॉल। द नेक्स्ट इज एन इंटरेक्टिव फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड गेम ऑन COVID-19 ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इज कोरोना फाइटर्स, यानी COVID-19 पर आधारित स्वास्थ्य मंत्रालय का एक नया इंटरेक्टिव वीडियो गेम कौन सा है, कोरोना फाइटर्स। नेक्स्ट इज अर्जुन मुंडा, यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स, ई इनाग्रेटेड ट्राइब्स इंडिया शोरूम इन इंडिया ग्लोबल चैम्बर्स ऑफ LIC वेस्टर्न जोनल ऑफिस इन मुंबई। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस शहर में इंडियन ग्लोब चैम्बर्स में एक ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया है। वह किया है कहाँ पे, मुंबई पे। क्या किया है, ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किसके द्वारा, ट्राइबल अफेयर्स के जो यूनियन मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, उनके द्वारा। द नेक्स्ट इज न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रिप्लेसेस अशोक लवासा ऑन 31st। तो कौन है, वह हैं हमारे राजीव। भारत के नए चुनाव आयुक्त जो 31 अगस्त को अशोक लवासा की जगह लेंगे वह कौन है, राजीव कुमार। न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI अंटिल 31 मई 2022 कौन है, अश्विनी भाटिया। यानी 31 मई 2022 तक भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंधन निदेशक हैं अश्विनी भाटिया। रिसिपेंट्स ऑफ US बेस्ड USISPFS 2020 लीडरशिप्स अवार्ड किसको मिला है, यह है आनंद महिंद्रा ग्रुप चेयरमैन एंड शांतनु नारायण एडॉप चेयरमैन। यानी अमेरिका का USISPF 2020 लीडरशिप अवार्ड के प्राप्तकर्ता आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण एडॉप के अध्यक्ष। द नेक्स्ट इज National Fertilizer Limited is going to set up an organic waste converter plant in विजयपुर, मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय उर्वरक समिति इस शहर में एक ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर प्लांट स्थापित करने जा रहा है, वह कौन सा है, मध्य प्रदेश। क्या राष्ट्रीय उर्वरक समिति क्या करने जा रहा है, ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर प्लांट मध्य प्रदेश में। The next is science and technology. Automated currency sanitizing device developed by Hyderabad-based Defense Research and Development Organization, नोट्स क्लीन यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित स्वचालित करेंसी सैनिटाइजिंग उपकरण कौन सा है, नोट्स क्लीन। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।